तो ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। सबसे पहले आज 26 जनवरी इस बहुत बड़े पावन त्योहार का मैं पूरे देशवासियों को और मेरे देश के भाई जो बाहर रहते हैं सबको अपनी ओर से ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ कि वो 26 जनवरी को खूब आनंद से मनाएं और आने वाला वक्त बहुत अच्छा है, कहीं चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा, देखिए स्वास्थ्य संबंधी चर्चा तो होनी ही चाहिए। आज का जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में एक बिल्कुल अलग है। इस तरह का वीडियो मैं पहली बार दे रहा हूँ, अभी तक मेरे देखने में नहीं आया, हो सकता है किसी ने दिया हो। मैं बड़े बोल नहीं बोलता। आज का सब्जेक्ट ये है कि होम्योपैथिक की सेक्स पावर बढ़ाने के लिए, मर्दानगी बढ़ाने के लिए, टाइमिंग बढ़ाने के लिए जो मेरे छोटे भाई बेटे पोते बताई गई दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो उनको लाभ क्यों नहीं होता। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि उनको लाभ क्यों नहीं होता। मैंने इस बारे के अंदर बहुत बातें सोची और मैं इस नतीजे पे पहुंचा। पहले तो इस नतीजे पे पहुंचा कि होम्योपैथिक एक लाक्षणिक चिकित्सा है और जब तक रोगी के पूरे लक्षण नहीं मिले वो ठीक नहीं होता। और दूसरा ये कि जितनी दवाइयाँ रोगी को देनी चाहिए उतनी डॉक्टर नहीं दे पाते, या मान लो लिख देते हैं तो पेशेंट को पूरी दवाइयाँ मिलती नहीं। तो सबसे पहले ये समझाऊंगा कि होम्योपैथिक वास्तव में इसलिए काम नहीं करती कि ये एक लाक्षणिक चिकित्सा पद्धति है जिसका एलोपैथिक से कोई संबंध नहीं है। आप एलोपैथिक के डॉक्टर को जाके कहोगे कि मेरे बाएं कंधे में, बाएं हाथ में दर्द है, तो वो आपको ECG लिख देगा और भी कोई जो हार्ट संबंधी जांच है, BP है और सब चेक करेगा और करेगा, फिर वो दवा देगा। दवा देने के बाद रोगी या तो ठीक हो जाएगा, नहीं होता तो फिर कहेगा भाई तुम्हारी सब जांचें नॉर्मल है और ये मस्कुलर पेन है, इसमें टाइम लगेगा, ये गोली खाते रहो। तो आदमी को, पेशेंट को एक आध गोली जब भी दर्द होता है खानी पड़ती है, जब भी दर्द होगा। अब यही पेशेंट इसी तकलीफ़ को लेकर के एक कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाता है और कहता है मेरे बाएं हाथ में कंधे से लेके यहाँ तक दर्द ठीक नहीं होता, मैंने एलोपैथिक की सब दवाइयाँ खा ली, कहीं होम्योपैथिक की भी खाई, ये ठीक नहीं होता। तो कुशल चिकित्सक भी आजकल थोड़ी सी जल्दबाजी कर जाते हैं और एलोपैथिक की पद्धति के हिसाब से ही होम्योपैथिक की दवा को
आगे सरका देते हैं। उसमें ये है कि वो इस तरह सरका देते हैं कि बाईं तरफ के दर्दों की कौन कौन सी दवा है, तो उनमें से एक दवा वो दे देते हैं। अथवा दाहिने कंधे में दर्द है तो दाहिनी तरफ की कौन कौन सी दवा है वो एक दवा दे देते हैं। सही देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन रोगी फिर आता है 10-5 दिन बाद, खाई दवा, मुझे आराम नहीं। तो यहाँ क्या होना चाहिए, उसको आराम क्यों नहीं मिला, मैं यही आपको समझाऊंगा कि चिकित्सक को रोगी को बैठ जाओ, सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट नहीं, सिर्फ 5 मिनट बताओ तुम्हारे दर्द कैसा है। वो कहेगा साहब मेरे बाएं कंधे से लेके हाथ। चिकित्सक पूछेगा, कुशल जो होगा, कि तो ये दर्द ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर जाता है। रोगी फट कहेगा नहीं, ये दर्द मेरे ऊपर से नीचे की ओर जाता। फिर चिकित्सक पूछेगा कि रात को सोने के बाद भी दर्द होता है या नहीं होता। तो इस तरह कम से कम 5 मिनट के अंदर 5 या 10 लक्षण रोगी के लेने चाहिए, और जो कहीं डॉक्टर लेते हैं वो कुशल हैं। तो कुल मिला के उसके लक्षणों के अंदर जो दवा आई वो आई चैनोपोडियम ग्लॉक्सी 30 पोटेंसी अथवा उसका मदर टिंचर। जबकि दूसरी दवा कैल्मिया आई की ऊपर से नीचे दर्द चलता है। तीसरी दवा ऑक्जेलिक एसिड आई की ऊपर बाईं कंधे में दर्द चलता है। चौथी दवा, 5वीं दवा, इस तरह सैकड़ों दवा जो बाईं तरफ काम करती है उसके मानस पे चिकित्सक के चित्र पटल पे आती है। देगा तो एक ही ना दवा। इसलिए रोगी के 3-4 लक्षण लेने बहुत ही आवश्यक है। और जो रोगी चैनोपोडियम ग्लॉक्सिस से ठीक होता है, अगर वो 5 दिन में क्या ठीक नहीं, मेरे को 2-3% आराम है, तो उस दवा को बदले नहीं, 1 महीना तक दे और रोगी को रोग से मुक्त करे। जब उसकी ECG वगैरह ये सब जब नॉर्मल है तो फिर उस हिसाब से चलना चाहिए। तो इसी तरह दाहिनी तरफ की जो दवाइयाँ हैं तो उनके अंदर कोई कहता है कि मेरे दाहिनी पसली में दर्द है, दाहिने हाथ में दर्द है, तो सबसे पहले चेलिडोनियम दे देते हैं या लाइकोपोडियम दे देते हैं। तो रोगी को लिख करके और दवा दी और रवाना किया। ये होम्योपैथिक चिकित्सा नहीं। कम से कम रोगी को 5-7 मिनट बिठा करके उसके लक्षण पर्ची पे या अपने रजिस्टर के अंदर नोट करें, और जो दवा दिए उसका नाम नोट करें, और उसको हिदायत दें कि तेरे को 4 दिन लेकर के फिर मेरे पास आना है। अगर ऐसा चिकित्सक जो करते हैं उनको कामयाबी मिलती है और रोगी निरोग होता है। इसी तरह की सेक्स के अंदर होम्योपैथिक क्यों नहीं काम करती, वो इसी वजह से नहीं करती। रोगी आता है, वो ये कहता है कि मेरा टाइमिंग 0 है। रोगी तो यही कहेगा, जो उसको है प्रॉब्लम वही कहेगा इतने समय से है। तो फट से
होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ ललाट में चित्र पटल आता है कि इसको वास्तव में गहरी दवा की ज़रूरत है, तो वो उसको यो ही बिनेनम जो फास्ट काम करने वाली दवा या कोनियम मेकोलेटम अथवा और जो भी कोई है उनमें से दो लिख देंगे, एक लिख देंगे कि जाओ इससे ठीक हो जाएगा, 1 हफ्ता लो। रोगी बड़े चाव से खरीदता है, आता है, घर लेता है। 8 दिन तक लेने के बाद कोई फ़ायदा नहीं होता तो फिर डॉक्टर के पास जाता है कि मुझे कोई लाभ नहीं। फिर डॉक्टर बदल के एग्नेस कार्ड्स दे देते हैं, नुफलूटिया दे देते हैं, एसिड फोर्स दे देते हैं, यानी कि जो सेक्स की जो खास दवाइयाँ हैं वो उनको घुमाते हैं उस रोगी के ऊपर। इससे रोगी ठीक नहीं होता। उसको एक ही दवा दी जानी चाहिए। अगर उसको 5-7 मिनट बिठाया, वो कहता है कि मैं जल्दी ही खारिज हो जाता हूँ, मेरे को ये शीघ्र पतन है, तो उस रोगी की हिस्ट्री पे जाना चाहिए कि तू ये बता कि तेरे बचपन में कोई तकलीफ़ हुई थी क्या, कुछ हुआ था, कोई ऐसा तेरा कोई हिस्ट्री में आता है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं आता। ये ज़रूर है कि मैं 10 साल बाद है जो घोड़ा के पीठ से है नीचे गिर गया था, तो काफ़ी दिन पड़ा रहा बेड के ऊपर, उसके बाद से ही है ये तकलीफ़। तो ये लक्षण 10 साल पहले का फ़ौरन लिख लेना चाहिए डॉक्टर को, और उसको आर्निका मोंटेना जो सेक्स की कोई दवा नहीं है, 1 लाख पोटेंसी में 1 खुराक खिला देनी चाहिए। अब आप मेरे पास 4 दिन बाद आना। फिर 4 दिन बाद आने के बाद पहले जो दवा दी हुई थी जिसका नाम था योहिबिनेनम, जो आजमा चुके थे वो डॉक्टर, उन्हीं दवाओं को फिर रिपीट करे और कहे कि 8 दिन बाद आना। और 8 दिन बाद आके रोगी कहेगा कि मुझे 5-10% आराम है, चालू रखो दवा को। तो इस तरह रोग के नाम से जो दवा देते हैं, मैं या कोई भी सभी देते हैं, तो जो छोटे मोटी जो होती है तकलीफ़ें प्राय कि भी आँख दुखती है तो यूप्रेसिया की 1 खुराक ले, आराम आ जाता है। पेट दुखता है, भी कोलोसिन 200 की 1 खुराक ले ले, आराम आ जाता है। सिर दुखता है, बेलाडोना 200 ले ले, आराम आ जाता है। तो ये जो नए नवीन रोग जो आते हैं जाते हैं, तो ये इनमें इतना लक्षण मिलाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए आपकी दवा काम कर जाती है। तो विचार तो जब है कि ये जो गहराई में पहुंची हुई बीमारियां हैं, एक सेक्स की नहीं, और भी ऐसे जटिल रोगों की जो दवाइयां हैं कि दाहिनी तरफ, तो रोगी कहता है मुझे दाहिनी तरफ ये तकलीफ़ है, तो डॉक्टर को रोगी का जो सामने बैठा है उसका कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखना चाहिए कि वो शरीर से मोटा है या नहीं है। तो उससे ये सवाल भी करने चाहिए कि तू कंजूस है, प्रकृति तुम्हारी या दिलदारी की है। अब रोगी सोचेगा कि इलाज कराने आए, कहने तो रोगी झूठ नहीं बोलता कि मेरी कंजूसी की आदत है, कोई बात, दाहिनी तरफ तकलीफ है। और क्या कि मेरी तकलीफ़ शाम को बढ़ती है,
करीब 3-4 बजे, जो रात को 8-9 बजे तक बढ़ती है। फिर मैं सो जाता हूँ तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं। अब ये लक्षण आते ही ये लाइकोपोडियम का लक्षण है। अब उसको बीमारी चाहे सेक्स की हो, चाहे उसको स्वप्न दोष की हो, चाहे किसी भी चीज़ की क्यों ना हो, सेक्स संबंधी प्रॉब्लम, लाइकोपोडियम 200 या 1000 देने से उसका रोग ठीक होगा। जबकि लाइकोपोडियम के अंदर पड़ेंगे तो जो रोगी ने लक्षण दिया है सेक्स का, वो आपको नहीं मिलेगा। तो अब मैं वीडियो बहुत बड़ा बनता है, अगर इसमें मैं पूरा ही बोलूँ तो 2-3 घंटे लग जाएं। कुल मिला के मैं शॉर्ट में ये कहता हूँ कि जो होम्योपैथिक चिकित्सा किसी भी रोग की जो रोगी लेने जाता है चिकित्सक के पास, बाकायदा उससे अपॉइंटमेंट ले, अपने सारे लक्षण वो न पूछे तो खुद ही बताए कि मैं आपको मेरी पूरी हिस्ट्री बता देता हूँ, अथवा एक कागज़ के ऊपर लिख करके खास ले जाए कि मुझे इस समय ये होता है, ये समय ये होता है, बाजरे की रोटी खाने से पेट फूलता है, गेहूँ की से नहीं फूलता है, जो भी उसके लक्षण हैं उनको संग्रहित करके एक कागज़ में ले जाके और चिकित्सक के सामने रख दे। चिकित्सक के अगर यही समझ में आया कि 2-4 लक्षण है तो वो आपको दवा दे देगा, नहीं तो कहेगा भी कल आ जाना। तो उस रोगी के जाने के बाद उस चिकित्सक का फर्ज बनता है, उससे फीस लेता है रोगी से, कोई फोकट में काम नहीं करता है, जो उसको दवाइयाँ देगा उसमें भी कमाता है, तो उसके लिए आपको काम तो करना पड़ेगा। तो आप उसकी कागज़ में जो उसने लक्षण लिखाए हैं फाइल में उनको देख करके घंटा आध घंटा आपको अपने 8-10 जो खास बुक्स है, जिसमें डॉक्टर एन.सी. घोष है, एस.के. मुखर्जी है, बोनिन हासन है, कैंट है, जो भी है, बर्नेट है और डनहम है, न मालूम जो होम्योपैथी के कितने महारथी हुए, उन सब का एक जाई मिलान करके एक दवा उसके लिए निश्चित करके लिख दे और अगले दिन आने पे वो दवा दे दे। देखिए रोगी ठीक होता नहीं होता, बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन न तो रोगी पूरा लक्षण देता है और न चिकित्सक को इतना टाइम कि वो उससे ये माथाफोड़ी करे कि तो 10 साल पहले तेरे कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। उसको तो फीस लेनी, दवा देनी, पैसा लेना, रवाना करना। तो इस वजह से होम्योपैथिक में रोगी ठीक नहीं होते, वरना ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है। और डॉक्टर भी क्या करे, अब इतने रोगी आते हैं, अब वो एक कोई अगर आधी घंटा दे देगा तो वो क्या करेगा। सवाल देखिए, आपने को दोनों पक्षों पे देखना है। तो ये जो गुत्थी है, मैं बस यही कहूँगा कि होम्योपैथिक लाक्षणिक चिकित्सा है। रोगी के जितने से जितने लक्षण ले सकता है चिकित्सक और उनके ऊपर विचार करके दवा निकाल के सजेस्ट करके देता है, तो होम्योपैथिक में रोगी ठीक होता है। ये मायना नहीं रखता कि न डॉक्टर को टाइम है, न रोगी को टाइम है और न इतना किसी को समय है, ये कोई मायना नहीं रखता। ये चिकित्सा तो अपने हिसाब से ही रोगी को आराम पहुंचाएगी। जहां रोग के नाम से अगर आपने कोई दवा दे दी वो काम नहीं करेगी, और जहां उसके लक्षण हैं उनके हिसाब से दवा दे दी तो रोगी चंगा होगा। और मैं चंगा जब होऊंगा कि आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब करेंगे।